हेलो दोस्तों, इंदिरा पैथमस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, अपनी चर्चा डिस्काउंट पर चल रही थी। उसमें से हम अलग अलग टाइप के बनने वाले क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने एक क्लास ली थी, वो दोस्तों लगभग लास्ट ही क्लास थी, लेकिन किसी प्रकार से लाइट की प्रॉब्लम हो जाने के कारण वो क्लास अपनी पूर्णतया संपन्न नहीं हो सकी। तो उसी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो क्लास आपने देखी होगी, भले ही वो 5 या 7 मिनट की रही होगी। तो उससे आगे के टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हमसे, और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो उसकी चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर दूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 22,000 रुपये अंकित करता है तथा ग्राहक को 25% डिस्काउंट बोलें तो छूट डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है। ये छूट भी दे रहा है और 10% का लाभ भी कमा लेता है। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का खरीद मूल्य पूछा गया है हमसे। एक पॉइंट को भी आपने नोट किया होगा, तो उस पॉइंट को भी मैं आज चेंज करूँगा। मैं आपको दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ, तो उसको कम कर देंगे आज से। तो इसमें अंकित मूल्य दिया गया है, खरीद मूल्य पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो सीधा डायरेक्ट लगा देंगे, यानी कि 22,000 इसका अंकित मूल्य हो गया। और लाभ कितने का हो रहा है? 10% का, तो 110 अपॉन छूट कितने की? 25% की, तो 75 इंटू CP। मैं फार्मूला बता चुका हूं कि MP बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट और मल्टीप्लाई में CP यानी कि क्रय मूल्य होता है। तो अब सॉल्व कर देंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इससे ये 2 बार यानी कि 200 बार। तो CP कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 15,000 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 15,000 रुपये होगा। अब इसके बाद मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा क्लास को देख लूँ, क्योंकि अभी क्लास रुक जाती है तो बड़ा ही दुख होता है। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जैसे अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर दूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वह 10% डिस्काउंट दे तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है, उसी फॉर्मूले से लगेगा। यानी कि उसका मार्क प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितने का? 20 का दे रहा है, तो 80 इंटू 100 का देते हैं। ये दोस्तों क्या है? इसका अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस है। यदि वो इसके बाद जो पहले 20% डिस्काउंट दे रहा था उसको अब कम करना चाहता है, 10% डिस्काउंट ही देना चाहता है,
तो उसका लाभ भी कुछ बढ़ेगा या घटेगा, तो लगभग लाभ बढ़ेगा ही। तो ये क्या है इसका मार्क प्राइस, तो वो भी मार्क प्राइस पर ही मिलेगा, यानी कि ये भी मार्क प्राइस वो भी मार्क प्राइस, तो दोनों कैसे हो जाएंगे मार्क प्राइस बराबर ही होंगे, क्योंकि एक ही मार्क प्राइस पर दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट अपॉन 10 का डिस्काउंट, तो 90 हो जाएगा इंटू 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार 4 5 15 8 120। तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बराबर 135। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 100 उस साइड जाएगा, तो 35% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। यदि वो 20% डिस्काउंट की जगह कितना कर दे, 10% डिस्काउंट कर दे, तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, 35% का। इसी प्रकार से अब मैं थोड़ी से अगले टाइप के क्वेश्चन की भी चर्चा कर लूँ। यदि इसी में दोस्तों मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दूं, तब क्या होगा, जैसे इसी में मैं लिख दूं, एक दुकानदार है अपनी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देता है, तो 20% लाभ कमाता है। यदि वो कोई डिस्काउंट ना दे, यहाँ पे लिख दें, यदि वो कोई, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्ज़ाम में, यदि वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो लगाने का सेम तरीका रहेगा, यानी कि 120/80 बराबर यहाँ 100 कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन कोई डिस्काउंट नहीं इस बार दे रहा है, तो नीचे 100 ही आ जाएगा। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और 8 से ये 15 बार में कटा था, यहाँ से हो जाएगा 150। यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 50%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। जैसे मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ, आज हम डिस्काउंट को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 4% की छूट देता है तथा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री भी देता है, और वह कितने का लाभ कमा लेता है, 35% का, और वह 35% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य तथा खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, खरीद मूल्य बोल दूँ या क्रय मूल्य बोल दूँ, एक ही बात है, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार रेशियो पूछा गया है अपन से, तो कोई बात नहीं। कोई दुकानदार है अपनी वस्तु पर 4% डिस्काउंट दे रहा है, और उसने शर्त भी रखी है कि 15 वस्तुएं खरीदोगे तो मैं आपको एक वस्तु भी फ्री दे दूंगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 बट्टे दिए जा रहे हैं, भले ही वो डायरेक्ट वे में
ना बोल रहा हो, इनडायरेक्ट वे में पता चल रहा है क्वेश्चन को पढ़ के। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके दोस्तों सुगंध आ जानी चाहिए कि इसमें 1 बट्टा है कि 2 बट्टा है, बल्कि बहुत से लोगों को तो इसकी दुर्गंध ही आती है मैथ्स को सुन करके ही। तो एक डिस्काउंट तो ये दिया है। दूसरा डिस्काउंट निकालने, तो मैंने बताया था ऐसे में डिस्काउंट निकालने के लिए यदि आप उस मान को फ्रैक्शन में ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, जिससे हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। और यदि आप कैलकुलेशन वैसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा एक वस्तु टोटल नीचे, तो मैंने यही बताया था कि फ्री जितनी दी जा रही है उसको ऊपर रखा जाता है, टोटल को नीचे, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट, और ये इसके बाद कितने में लेगा ये, यानी कि देगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 15 में बेच रहा होगा। तो पहले इसका एकल बट्टा निकालेंगे। एकल बट्टा कितना हो जाएगा 100 इंटू पहले पर 4% का डिस्काउंट एक ये हो गया तो 96/100, और एक बार ये 16 की थी, एक का डिस्काउंट दिया तो 15/16। तो कितनी बार में कट जाएगा 6 बार में। इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो 90। यहाँ से यहाँ तक कितने का डिस्काउंट दिया उसने 10% का डिस्काउंट दिया। लेकिन अपन से ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि कितने का डिस्काउंट दिया गया, वो तो उसका रेशियो पूछ रहा है। तो अब रेशियो से निकाल देंगे, यानी कि MP/CP का रेशियो पूछा है तो 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। मैं यही फार्मूला आपको बताया है, शायद आपको याद हो तो इसके बाद MP/CP मार्क प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का 135 हो जाएगा, अपॉन 10 का डिस्काउंट तो 90 हो जाएगा, तो 15 से कट जाएगा, और ये 6 बार में फिर 3 से कट जाएगा। शायद मैंने सही काटा होगा 3/2, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, यानी कि MP रेशियो CP का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2। यदि इसी को क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज कर दूं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन बता दूं तो आपको समझने में और सुविधा हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 4% की जगह कितना लिख दूं 10% लिख दूं, 10% की छूट देता है, तथा यहाँ पे कितना लिख दें 3 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री भी देता है, और वह यहाँ पर 20% कर दें, 20% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। सेम लगाने का तरीका यही रहेगा। मैं 2 क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आया हो, तो इस क्वेश्चन की मदद से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो पहले एकल बट्टा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और एक तो ये 10% है इसका, तो 100 इंटू 90/100। एकल बट्टा निकालेंगे पहले 4 में, 1 की छूट तो 3/4। इस 100 से 100 कट जाएगा, और ये शायद कुछ मान कट रहा है क्या दोस्तों, तो मुझे अब बताइएगा क्या ये मान कटेगा या नहीं, तो आप भी बताइए। तो कोई बात नहीं, 2 से कट जाएगा, और ये 45 से नहीं कटने दो दोस्तों, कोई बात नहीं, अपन भाग दे लेंगे। यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 13/2, यानी कि कितना हो गया 7.5%। लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट इसको कितना दिया गया तो माइनस करके लिख देंगे, तो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में 7 जाएगा, 3, तो इतने % का इसको डिस्काउंट दिया गया। ये तो एकल बट्टा आया है अपना, लेकिन एकल बट्टा नहीं पूछा गया, वही रेशियो पूछा गया है। यदि आप थोड़ा और माइंड को चलाते आप तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 में से तो हम डिस्काउंट को वैसे ही माइनस करते हैं, तो हमें तो इसी मान की सिर्फ आवश्यकता है।
लेकिन मैं तो थोड़ी अल्प बुद्धि का हूँ तो मैंने इसको निकाल दिया। आप भले ही तीव्र बुद्धि के हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो लिखेंगे MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 120, ये दिया है 20, तो 120 हो गया अपॉन इतने का डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा 67.5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 25 से कट जाएगा, तो 25 जो कि 100, 20 बचा 200 अपॉन 50, कितना बचा यहाँ 17 और 25 सत्ते 175, फिर शायद 3 से कट जाएगा 16 और 9, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, MP/CP का मान 16/9। उम्मीद है आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, स्पीड से थोड़ा आप समझते हुए चलेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं, तो मैं फिर से और भी बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी सी अगले टाइप की चर्चा कर लूँ। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हमसे, और किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। एक दुकानदार है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% डिस्काउंट देता है तथा 10% लाभ कमाता है। इस प्रकार उसको लाभ 56 रुपये या 560 लिख दें, 560 रुपये का हो तो वस्तु का क्या पूछा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ये हमसे पूछा गया है। यदि आप दिमाग चला सकते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है और 560 का लाभ हो रहा है, तो ये भी लाभ है, तो इसका तो यहीं से जोड़ा बन जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता इस वैल्यू का देने का या ना देने का, तो आप सीधे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग मेथड को भी अपनाना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट करके ही बताऊंगा आपको, यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है 560 का, और अपने में क्वेश्चन में 10 का पूछा गया है। अंकित मूल्य को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। मैंने यही बताया था आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको किसको 100 मानना है, तो क्रय मूल्य को, और जब डिस्काउंट में मानने की बात आएगी तो अंकित मूल्य को 100 मानकर ही सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व कर देंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 5600 रुपये, यानी कि 5600 रुपये इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। यही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूँगा। एक दुकानदार ने क्या कर दिया, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार ने
अंकित मूल्य पर एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 7% डिस्काउंट दिया और वह वस्तु कितना लिख दें, और वह वस्तु 9300 रुपये में बेच दी। इस प्रकार उसे कितना लिख दूँ, 800 रुपये का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य तो पूछेगा नहीं दोस्तों, नहीं तो आप तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, देख करके ही आंसर दे देंगे। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार हमसे। उसमें 7% का डिस्काउंट दिया जा रहा है अंकित मूल्य पर और 9300 रुपये में बेच दिया है उसने, यानी कि इसका एसपी दिया है, कितना है एसपी 9,300 रुपये। तो दोस्तों 800 रुपये का तो उसने लाभ कमाया है, तो खरीदी कितने का होगा, यानी कि जब मैंने कोई वस्तु 9300 रुपये में बेच दी और उसमें भी मैंने 800 रुपये का लाभ कमा लिया है, तो कितने में खरीदी होगी, यानी कि 800 रुपये कम में खरीदी होगी इससे, तो कितने में खरीदी होगी, 8500 रुपये में। और वैसे भी इसको नहीं भी निकालते तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमसे खरीद मूल्य तो पूछा नहीं गया है, अंकित मूल्य ही पूछा गया है। तो अब यहाँ से देख लेंगे थोड़ा, इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया गया, 7% का, तो कितना हो गया, ये 9300 विक्रय मूल्य है इसका। तो 7% का डिस्काउंट दिया तो कितने में दिया होगा, 93 रुपये में। इसके बाद हमसे पूछा क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के लिए 100 से तो ये कट जाएगा 100 बार, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10,000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इतने रुपये, इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई फ्रैक्शन से लगाना चाहे तो वैसे भी लगा सकता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यदि 7 का डिस्काउंट यानी 7/100 इसका फ्रैक्शन रूप लिखा, ये क्या होता है अपना मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट किस पर होता है, मार्क प्राइस पर ही। डिस्काउंट कितने का दिया है इसने, ये डिस्काउंट हो गया, तो बेचा कितने में होगा इसने, 93 रुपये में। तो फिर से वही प्रश्न का मान ऊपर, अपना मेथड यही रहता है, तो 9300 और अपना मान नीचे जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई, क्या पूछा है इसमें, मार्क प्राइस कितना है, यहाँ पर 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा 10,000 रुपये, 10,000। तो आप चाहे जैसे भी करिएगा आंसर तो सेम ही आना है, बस आपको अप्रोच सभी प्रकार की आनी चाहिए कि हमें कब मेथड कहाँ यूज करना है, कहाँ पर हम समय को बचा सकते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से डिस्काउंट वाला टॉपिक अपना यहीं से एंड होता है। वैसे भी कोई भी टॉपिक अपने आप में कभी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसको कंप्लीट हम समझ बैठते हैं। आपके जितने लेवल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उतने लेवल तक का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। यदि आपको मैथ को और भी अच्छी तरीके से पढ़ना है तो एक बार आप मुझसे फिर जुड़िएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाऊँगा, जिससे यदि एक टॉपिक को एक 1.5 महीने तक चलाएँगे इस प्रकार से। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आता है। मैंने आपको बताया कि फालतू का कचरा सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जो एग्ज़ाम में काम ना आ सके। ऐसा ज्ञानी अभी नहीं आपको बनना है, सिलेक्शन लेने के बाद ही ज्ञानी बनना है। फिर इसके बाद आप खूब ज्ञान देना, आप भी सीखना।
तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सफल कैसे हुआ जाता है, सफलता का कोई मंत्र हो तो बताइए। तो मैं आपको सफलता का भी मंत्र बताए दे रहा हूँ। पहला मंत्र है कि आपको माता पिता की क्या करनी है, खूब सेवा करनी है। और दोस्तों प्लस उसके साथ आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। इसके बाद आपको क्या मिलेगी, सफलता। ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को आप याद रख लेना, आपको सफलता मिल जाएगी। यानी कि माता पिता की खूब सेवा करिए दोस्तों और कड़ी मेहनत करिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सफलता के। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो किसका जन्म ले लेती है, सफलता का। तो मैंने आपको सफल होने का भी तरीका बता दिया कि आपको माता पिता की सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक यहीं से एंड होता है। और अब हम जब भी अगली क्लास लेंगे तो उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी कि अब हम सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। वो भी टॉपिक छोटा सा है, वो भी कुछ दिनों तक चलेगा। फिर इसके बाद CI स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से अपने टॉपिक चलते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लासें आपको पसंद आ रही हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको बताइए कि आप भी इंदिरा मैथ मस्ती से जुड़ करके आनंदित होकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।